चलो बच्चों, तो अब आगे देखते हैं। हमने फोर्स देख लिया था प्रीवियस वीडियो में, हमने फोर्स देखा, टाइप्स ऑफ फोर्स देखा, एक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, फोर्स, फ्रिक्शन एंड सारी चीजों में बहुत कुछ देखा था। फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, रेस्ट पे है तो मोशन पे आ जाएगा, मोशन पे तो मतलब स्टेट भी चेंज हो सकता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्स की कहानी तो होगी, क्योंकि फोर्स दो तरह का हमने वो भी पढ़ा था, बैलेंस्ड और अनबैलेंस। फिर वो हमने ये भी देखा था कि रिजल्टेंट जब सारे फोर्सेस का जीरो हो जाता है तो वो बैलेंस्ड है, जब रिजल्टेंट जीरो नहीं होता तो अनबैलेंस्ड है। जिनके सब नहीं समझ आ रहा होगा, मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बात। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्स से लॉज ऑफ मोशन की तरफ, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। लेकिन लॉज ऑफ मोशन के पहले हम शुरू करने के पहले हम देखते हैं इनर्शिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया पता होने के लिए सबसे पहले इनर्शिया पता होना जरूरी है ना। तो इनर्शिया पता होना जरूरी है, तो सबसे पहले मैं दो चीज बना रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ये भी चल रहा है, ये चल रहा है, ये मोशन में है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनर्शिया की। तो इनर्शिया क्या है समझो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द टेंडेंसी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टू कीप इट इन मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। या ये समझ लो, इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द इंटरनल प्रॉपर्टी या इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया एक खुद की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी, ये कह सकते हैं एक एबिलिटी है किसका, ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, कि वो जिस स्टेट पे है उसको उसी स्टेट पे रहने में जो हेल्प करता है वो इनर्शिया है। ये समझ लो, इनर्शिया एक ऐसा एजेंट है, एजेंट समझते हो ना। इनर्शिया एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल स्टेट में रखने का काम करती है। इनर्शिया इज एन एक्सटर्नल एजेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन कीप द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। समझ आई बात। वीडियो स्लो कर लो, नोट डाउन कर लो, इतना बड़ा मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन व्हाट इज इनर्शिया समझ लो, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। इनर्शिया क्या है। इनर्शिया बॉडी का वो इंटरनल या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल स्टेट में रखने का काम करता है। जैसे ये मोशन पे है तो इनर्शिया क्या होगा, वो एनर्जी या वो एबिलिटी इस ऑब्जेक्ट का जिसको वो मोशन में ही रखे, वो इनर्शिया है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इनर्शिया क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जो इसको कौन से स्टेट में, रेस्ट में। तो इनर्शिया मैंने क्या बोला, ऐसा प्रॉपर्टी जो उसको ओरिजिनल स्टेट में रखता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इनर्शिया की वजह से क्या रहेगा, ये यस रेस्ट पे ही रहेगा, वो प्रॉपर्टी इनर्शिया है। बातें समझ आ रही है। तो जो इनर्शिया है वो इनर्शिया तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो मोशन देखते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके वजह से ऑब्जेक्ट मूव ही करता रहे, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। दैट मींस इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, द एबिलिटी ऑफ दिस बॉडी और दिस ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका इंटरनल प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, रखने में जो काम कर रहा है उसको कहेंगे हम इनर्शिया ऑफ मोशन। बातें क्लियर है। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ the object is at rest, the ability or the tendency of this object to be in rest is called as inertia of rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस बॉडी या इस ऑब्जेक्ट का वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बातें समझ आ रही है। अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। जब ये मूव कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा था ना। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट अपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का वो इंटरनल प्रॉपर्टी जो इस ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में रखने में हेल्प करती है, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बातें क्लियर है, पक्का, सही में ना, ठीक है।
तो इसी पे बेस्ड है हमारा फर्स्ट लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ कहता है, हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉ है बच्चों, ध्यान से समझना। इसी चीजों को मैं लॉ पे डाल रहा हूं, तो देखना, इफ एन ऑब्जेक्ट is at rest, it will remain at rest. बताना तो क्या लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। किसके वजह से? यस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अब आप समझ रहे हो, बहुत सही, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो क्या हो जाएगा? जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट विल रिमेन इन मोशन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सही कह रहे हो, रिमेन इन मोशन। किसके वजह से भाई? इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। किसके वजह से? यस, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब समझ आ रही है ना चीजें, मैंने क्या बताया था, इनर्शिया। और ये लॉ का नाम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चीजें ठीक है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। कब तक भाई? कब तक कोई रेस्ट पे रहेगा, कब तक कोई मोशन पे रहेगा? until and unless any external force is applied on it। ठीक है, वो भी अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि बैलेंस फोर्स होगा तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, तो वो वही स्टेट पे रहेगा। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इट शुड बी अनबैलेंस, याद रखना, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये अनबैलेंस होना चाहिए। ये थोड़ा आपके डेफिनेशन को यूनिकनेस देता है, बाकी बच्चों से अलग आपका आंसर कैसे होगा? ऐसे होगा। अब देखो क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है इट विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो रुका ही रहेगा। किसके वजह से? यस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगा। किसके वजह से? यस, इनर्शिया ऑफ मोशन। कब तक? लेकिन ये कब तक, कब तक ऐसा रहेगा भाई? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना लग जाए। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो मूव ही होता रहेगा। कब तक? जब तक इन पे कोई बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। बातें क्लियर है? दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। चीजें समझ आ रही है? पक्का मान लो ना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, और ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपके असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है, या आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं एक ग्लास। ये हो गया एक ग्लास, जाम छलकाने वाली ग्लास नहीं है ये, बस पानी वाली ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास के ऊपर मैंने रखा एक प्लेक कार्ड रखा हूं मैंने रखा एक कार्ड। ठीक है, ये वो ताश वाली कार्ड है। ठीक है, अब इस कार्ड के ऊपर मैंने, अब भाई देखो, जब कार्ड के ऊपर रखा रहेगा तो ये तो दिखेगा ही नहीं। मैंने इस कार्ड के ऊपर रखा भाई ₹1 का एक सिक्का। क्या रखा मैंने? ₹1 का एक सिक्का रखा। अब ये ग्लास रेस्ट पे है, ये कार्ड भी रेस्ट पे है, और कार्ड के ऊपर रखा हुआ कॉइन पे। तो यहां पे 3 बॉडी है, ग्लास, कार्ड एंड कॉइन। इतनी बातें समझ आ रही है? पक्का। अब क्या हुआ, मैंने अचानक से एक फोर्स लगाया कार्ड पे। अभी ग्लास भी रेस्ट पे है, कार्ड भी रेस्ट पे है, कॉइन भी रेस्ट पे है। मैंने क्या किया, एक अचानक से फोर्स लगाया कार्ड पे।
ठीक है, तो फोर्स किस पे लग रहा है? कार्ड पे लग रहा है, कॉइन पे लग रहा है कि ग्लास पे लग रहा है? बताओ किस पे लग रहा है? यस, कार्ड पे लग रहा है। तो जब फोर्स कार्ड पे लगा तो कॉइन और ग्लास क्या हुए? रेस्ट पे है ना, है ना, रेस्ट पे। अब देखो, when an object is at rest it will remain at rest, किसके वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो ग्लास भी रेस्ट पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ये जो कार्ड है वो रेस्ट पे था, लेकिन अब अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस फोर्स क्या लीड करता है बताओ? प्रीवियस वीडियो का याद है ना? अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? जब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होता उस ऑब्जेक्ट का, तो वो अनबैलेंस हो जाता है, और अनबैलेंस होने की वजह से क्या क्रिएट होता है? यस, मोशन। तो जैसे ही मैंने अनबैलेंस फोर्स लगाया कार्ड पे, तो कार्ड निकल के बाहर चला गया, लेकिन कॉइन तो रेस्ट पे था ना, रेस्ट पे था ना, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कॉइन क्या होगा? जैसे ही कार्ड निकल जाएगा, कॉइन विल ड्रॉप इनटू दिस। समझ आई? पक्का? तो ये है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। याद रखना, इसका जो रीजनिंग होगा एसर्शन रीजनिंग में वो यही होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। याद रखना, इनर्शिया ही वो है जिसके वजह से ऐसा होता है। ठीक है, पक्का? एक और चीज समझो, आप हो, ये बस है और ये बस जा रहा था इधर, आप इस बस में बैठे हो। अब बस आगे की तरफ जा रहा था तो बस मोशन में है और आप किस में है? आप भी बस के अंदर चल रहे हो क्या? नहीं ना, आप तो बस के अंदर बैठे हो, दैट मींस यू आर एट रेस्ट, लेकिन बस मोशन में है। अब बस ने सामने आया अचानक से एक ब्रेकर, तो बस ड्राइवर क्या करेगा? बस को ब्रेक मारेगा, मारेंगे ना। तो बस का डायरेक्शन ये था, ब्रेक जैसे पड़ा वो एक अपोजिट डायरेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो बस क्या हुआ? बस की इनर्शिया चेंज होने वाली है, क्योंकि बस मोशन में था, एक्सटर्नल फोर्स लगने पे बस अब रेस्ट पे आने वाला है, लेकिन आप तो रेस्ट पे थे, तो क्या होगा? आप मोशन में आ जाओगे ना, जर्क मिलता है हमको, या तो ऐसा और या तो ऐसा, जर्क मिलता है ना। तो ये वही रीजन है, इफ अ बस इज मूविंग कंटिन्यूअसली एंड सडनली अप्लाइज अ ब्रेक, व्हाई द पैसेंजर इनसाइड इट गेट्स अ जर्क? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आप रेस्ट पे हो, बस मोशन पे था, बस अचानक से ब्रेक मारा, तो क्या होगा? बस इज अबाउट टू कम इन मोशन एंड आप बस इज अबाउट टू कम इन रेस्ट, एंड आप जो रेस्ट पे थे आपका स्टेट चेंज होने वाला है, तो आप मोशन में आ जाओगे। क्लियर हुई बात? तो ये थी भाई फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। कब तक? जब तक उस पे एक अनबैलेंस्ड सा एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। बातें क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट लॉ की तरफ चले? ठीक है।